मैं पवन सर, चलिए आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं और समझते हैं, जो बहुत ही आपको काम देने वाला है, जो कि बहुत जानना जरूरी है। तो ये पढ़ेंगे पहला नंबर में कि कोई भी त्रिकोणमिति में जो थीटा होता है इसको हम लोग बोलते क्या है, इसका मान कहां से कहां तक होता है। इसके बाद कोई भी त्रिकोणमिति के बराबर में जो लिखाता है वो उसका क्या कहलाता है, उसका मान कहां से कहां तक होता है, उसको किन किन बातों में ध्यान रख करके लिखा जाता है, क्या इसका भी मान कुछ भी होता है, ये बात हम लोग समझेंगे। दूसरा नंबर में ये हम लोग सीखेंगे कि कोई भी त्रिकोणमिति में जो थीटा होता है, क्या आप उस थीटा को अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, थीटा को गुना में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने वाले हैं। तीसरा नंबर में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी त्रिकोणमिति का अगर होल पावर लिखा हुआ है तो उसको दूसरा तरीका में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सारी बात को हम लोग समझने वाले हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन ढंग में एक फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट का भरमार कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बाबू कोई भी त्रिकोणमिति लेते हैं, कोई भी त्रिकोणमिति लेते हैं तो त्रिकोणमिति में जो थीटा रहता है, त्रिकोणमिति के साथ जो थीटा रहता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, थीटा पढ़ते हैं। उसको सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। थीटा जो होता है ये क्या चीज को बताता है बाबू, कोण को। क्या चीज को बताता है, कोण को। क्या चीज को बताता है, कोण को। कोण को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं बाबू, डिग्री में लिखा जाता है। कोण को किस रूप में लिखा जाता है, डिग्री में। डिग्री का मतलब क्या हुआ बाबू, कोई भी संख्या लिखिए और उसका छोटा सा घात क्या लिखिए, 0 लिखिए। डिग्री का मतलब क्या हुआ बाबू, कोई भी संख्या लिखिए और उसका छोटा सा घात क्या लिखिए, 0 लिखिए। वही क्या कहलाता है, डिग्री। और डिग्री का चीज को बताता है, कोण को। जैसे उदाहरण बाबू, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये सब का चीज का उदाहरण है, कोण का उदाहरण है। क्योंकि कोण को हम लोग क्या चीज में लिखते हैं, डिग्री में लिखते हैं। डिग्री का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या का घात छोटा सा क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो बाबू कोई भी त्रिकोणमिति में जो साथ में रहता है, जिसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, ये क्या चीज को बताता है, कोण को। और कोण को हमेशा क्या चीज में लिखा जाता है, डिग्री में। और डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री को कैसे लिखते हैं, तो संख्या का घात छोटा सा 0। कोई भी संख्या का घात छोटा सा 0। जैसे 1 का घात छोटा सा 0, ये 1 डिग्री कहलाएगा। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 100 डिग्री, 1000, लाख, कुछ भी हो सकता है। माइनस में भी हो सकता है, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -10 डिग्री। माइनस में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है। ये चीज हम लोग जाने। अब ये बात सीखते हैं कि कोई भी त्रिकोणमिति में जो थीटा होता है वो कोण को बताता है। तो कोई भी त्रिकोणमिति का कोण कहां से कहां तक होता है, ये बात हम लोग सीखने वाले हैं। तो कोई भी त्रिकोणमिति का जो कोण होता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी त्रिकोणमिति का जो कोण होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब कोई भी त्रिकोणमिति में कोण के जगह पर आप कुछ भी मान बैठा सकते हो, प्लस में भी, माइनस में भी, बटा में भी, दशमलव में भी। जितना बड़ा से बड़ा मान करे आपको बैठाने का, उतना बड़ा आप कोण बैठा सकते हो। इसका मतलब कोई भी त्रिकोणमिति में जो कोण का मान होता है उसका मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब -इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक होगा, +इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक होगा, +इन्फिनिटी तक। चलिए एक बात हम लोग क्लियर किए, कोई भी त्रिकोणमिति में जो साथ में रहता है, जिसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, वो क्या चीज को बताता है, कोण को। कोण को क्या चीज में लिखा जाता है, डिग्री में। डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का घात छोटा सा 0। कोई भी संख्या हो सकता है, वो संख्या प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है। इसका मतलब कोण को प्लस में भी लिखा जाता है, माइनस में भी लिखा जाता है, दशमलव में भी लिखा जाता है, बटा में लिखा जाता है। इसका मतलब कोई भी त्रिकोणमिति में जो कोण होता है, यानी जो थीटा का मान होता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आप बैठा सकते हो, यानी -इन्फिनिटी से लेकर के
प्लस इंफिनिटिव तक बैठा सकते हो। कोई भी त्रिकोणमिति हो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सभी में थीटा जो रहता है, सभी में जो कोण का मान होता है उसका मान आप कुछ भी बैठा सकते हैं, यानी माइनस इंफिनिटिव से लेकर के प्लस इंफिनिटिव तक आपको जो मन कर रहा है वो कोण बैठा सकते हो। साइन में आपको मन किया 1000 डिग्री बैठाने का, दम बैठा सकते हो। टेन में कोण का मान बैठाने का मन किया 1,00,000 डिग्री आराम से बैठा सकते हो, क्योंकि कोई भी त्रिकोणमिति में जो कोण होता है उसका मान कुछ भी हो सकता है। चलिए एक बात सीखें, दूसरा बात सीखते हैं कि कोई भी त्रिकोणमिति के बराबर में जो लिखाता है वो उसका क्या कहलाता है और उसको किन किन बातों में ध्यान में रख करके लिखा जाता है, यानी उसको कैसे लिखते हैं, क्या उसका भी मान कुछ भी होता है। चलिए समझते हैं। बाबू अगर साइन थीटा के बराबर में कुछ भी लिखते हैं तो जो भी बराबर में लिखते हैं बाबू वो उसका मान कहलाता है, उस त्रिकोणमिति का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। और मान हमेशा क्या चीज में लिखाता है बाबू, संख्या में। जब भी कोई त्रिकोणमिति के बराबर में लिखेंगे तो जो भी लिखेंगे वो संख्या में लिखाएगा और वो संख्या उस त्रिकोणमिति का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। बाबू अगर हम साइन थीटा के बराबर में लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है और कर्ण का मान लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण का मान लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब साइन थीटा का जो मान लिखाएगा, जो साइन थीटा के बराबर में जो लिखाएगा वो हमेशा संख्या में जरूर लिखाएगा, लेकिन ऐसा संख्या लिखाएगा जिसका नीचे वाला हर का मान, डिनोमिनेटर का मान हमेशा ऊपर वाला के मान से, अंश वाला के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी साइन थीटा का जो मान होगा कुछ भी आप नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना है तो नीचे वाला संख्या का हमेशा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है और कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। इसलिए साइन थीटा का जब भी मान लिखना होगा आपको हर का मान, नीचे वाला का मान, डिनोमिनेटर का मान क्या लिखना होगा, बड़ा लिखना होगा। तो जब भी साइन थीटा का मान को हम लोग लिखेंगे तो ये बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, यानी साइन थीटा मान आप जो मन सो नहीं लिख सकते हो। जब भी इसका मान लिखोगे तो नीचे वाला क्या करना, बड़ा लिखना। लेकिन साइन थीटा में थीटा के जगह पर आप कुछ भी बैठा सकते हो। साइन में कोण का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन का जो मान होगा, जो उसका वैल्यू होगा वो कुछ भी नहीं होगा। उसका जब भी वैल्यू लिखेंगे तो डिनोमिनेटर, हर का मान, नीचे वाला का मान क्या लिखना होगा, बड़ा लिखना होगा। ये था साइन थीटा का कहानी। वही बात कोस थीटा, वही बात टेन थीटा, वही बात सेक थीटा, वही बात कोसेक थीटा में लागू होगा। कोस थीटा में भी थीटा मान कुछ भी हो सकता है, टेन थीटा में भी थीटा मान कुछ भी हो सकता है, उसी तरह सेक, कोसेक, कोट में भी थीटा का मान कुछ हो सकता है। लेकिन जब कोस थीटा का मान लिखेंगे, कोस थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है और आधार बटा कर्ण में कर्ण बड़ा होता है, यानी नीचे वाला बड़ा होता है। तो जब भी कोस थीटा का मान लिखेंगे तो नीचे वाला बड़ा करके लिखेंगे। उसी तरह टेन, कोट, सेक, कोसेक में थीटा के जगह पर आप कुछ भी बैठा सकते हो, लेकिन इसका मान यानी बराबर के बाद जो लिखाएगा देखिए वो कैसे लिखाएगा। क्या वो सब में कुछ भी लिखा सकता है? चलिए इस बात को समझते हैं। बाबू टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, कोट थीटा आधार बटा लंब होता है, और हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार में कोई संबंध नहीं होता है। लंब भी बड़ा, आधार भी बड़ा, कभी कभी बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब बाबू टेन और कोट का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसका वैल्यू आप कुछ भी लिखोगे ना सही हो जाएगा बाबू। सेक और कोसेक क्या होता है बाबू? सेक होता है कर्ण बटा आधार, कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। और हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो है सो हमेशा लंब से भी बड़ा होता है और कर्ण जो है से हमेशा किससे बड़ा होता है? आधार से। और सेक और
कोसेक में कर्ण क्या होता है, ऊपर, इसका मतलब सेक और कोसेक का मान जब भी आप लिखोगे ऊपर वाला का मान बड़ा लिखना होगा, अंश का मान बड़ा लिखना होगा, न्यूमरेटर का मान बड़ा लिखना होगा, नीचे वाला मान हमेशा क्या लिखना होगा, छोटा। तो सेक और कोसेक का मान आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। जब भी सेक कोसेक का मान लिखो ऊपर वाला बड़ा लिखो, जब भी साइन कोस का मान लिखो नीचे वाला बड़ा लिखो, और जब भी टेन और कोट का मान लिखो, कुछ भी लिखोगे टेन कोट में सब सही होगा। लेकिन सारा त्रिकोणमिति में कोण का जो मान होता है वो कुछ भी हो सकता है।